महाराष्ट्र राज्य का आज बजट पेश हुआ। हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी। सर, क्या मानेंगे, इसमें खास क्या रहा आज के बजट में? देखो, ये अमृत काल के पहले वर्ष का अर्थसंकल्प है, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र के कई समूहों को, कई वर्गों को इस अमृत काल के पहले वर्ष में न्याय देना चाहिए, ये भावना के साथ ये अर्थसंकल्प प्रस्तुत किया है। अगर जो घोषणाएं आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से तो 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को नमो किसान सम्मान योजना के 6,000 रुपए साल में अब उनके खाते में जाने वाले हैं। 35 लाख निराधार विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटिता और जो हमारे ज्येष्ठ, वृद्ध, आदरणीय लोग हैं, उनके अकाउंट में 1,000 से 1,500 रुपए की बढ़त हुई है। दिव्यांग भाई हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, मददनीश हो, आशा वर्कर हो, कोतवाल हो, शिक्षक सेवक हो, ऐसे कई वर्गों को न्याय देने की घोषणा है। महात्मा ज्योतिराव फुले योजना का विस्तार करते हुए अब बीमारी के इलाज के लिए 1,50,000 से वो 5 लाख तक का बढ़ाया है। और बाकी जो निर्णय, जो घोषणाएं हुई है, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ प्रत्यक्ष और कम से कम उद्योग और बाकी क्षेत्रों में स्किल, इसमें 3-3.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा होने वाला है। तो महाराष्ट्र का जो, अगर आप जीएसडीपी देखोगे, जी। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अब 38 लाख करोड़ तक जाने का आकलन किया है। पिछले वर्ष हमारा जो बजट का साइज था वो 5,48,000 करोड़ का था, वो अभी 6,02,008 करोड़ 28 लाख का हुआ है। तो जब हमारा बजट साइज का आकारमान बढ़ता है, जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम खर्च करते हैं और सोशल सिक्योरिटी के साथ पंचामृत देते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों तक जो सरकारें रही है, विकास की गाड़ी उनके सरकार में अगर 20 किलोमीटर की गति से दौड़ती थी, अब हमारी जो है वो 200 किलोमीटर की गति से दौड़ेगी। ये अर्थसंकल्प के प्रावधान है। आप कह रहे हैं कि आपने पंचामृत दिया है जनता को। आदित्य ठाकरे थे, उन्होंने कहा ये गाजर का हलवा है। ये बात है। मैं उनकी सोच को मैं गलत नहीं समझता। देखो, मैंने 6 लिखा, मेरी ओर से वो 6 दिखेंगे, अगर आप सामने रहोगे तो 9 दिखेंगे। उनके लिए तो गाजर का हलवा है ना। 6,000 रुपए किसान को साल भर में मिलते हैं, उनका तो 1 मिनट का खर्च होगा ना, तो उनके लिए तो गाजर का हलवा है। वो बीमारी पे 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं, यहाँ पे 1,50,000 से 5 लाख हुए तो गाजर का ही हलवा है। आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर, इनको 10,000, 5,000, 1,500, 2,000 से पैसे बढ़ाए, कोतवाल के 5,000 से 15,000 महीने में बढ़ाए, उनके लिए गाजर का हलवा है। तो उनके लिए ये जो गरीबों के सम्मान में शिंदे साहब और फडणवीस साहब की भाजपा शिवसेना सरकार मैदान में है, तो उनको तो गाजर का हलवा ही लगेगा। तो मैं समझता हूँ वो उनके सोच का परिणाम है। वो गाजर का हलवा भी कह सकते, और कुछ कह सकते, और इससे भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए उनको तो लाइसेंस दिया गया है और कर सकते। पर गरीबों का ऐसे अपमान करना, ये मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो शिवसेना से प्रेम करने वाले लोग रहे हैं, उनको दुख होता है कि ऐसा गरीबों की ठट्टा नहीं करना। पैसे बड़े हैं तो ऐसा कहना, तो मुझे लगता है कि भगवान अच्छी सोच दे। नाना पटोले कह रहे हैं कि ये तो दिशाहीन है, अर्थहीन है, कुछ मिला ही नहीं, खाली घोषणाएं हुई है, क्रियान्वयन कुछ होता नहीं है इस सरकार से। मुझे लगता है कि ये सुपीक मेंदू में से नापीक बातें ही है। मुझे बताइए, क्या 6,000 रुपए 2 बजे अर्थसंकल्प रखा और अर्थसंकल्प समाप्त हुए बराबर जाके क्या बटन दबा रहे क्या कोई? निराधार योजना में अनुदान अभी क्या शाम को 6 बजे बटने वाला है क्या? ये दिशाहीन है, ये अर्थसंकल्प दिशाहीन है कि इनको अब कोई दिशा ही नहीं रही है। और सही बात है उनकी कि कांग्रेस के बारे में लोग जो कहते हैं वो इतना इनके कानों पे गया है कि कांग्रेस दिशाहीन है, दिशाहीन है, दिशाहीन है। कोई भी अच्छी बात हुई, ये दिशाहीन है, ये दिशाहीन है। बॉम्बे टू गोवा चित्रपट जो देखा ना,
उसमें वो एक व्यक्ति की चित्र रेखा है बाबा पकोड़ा, उसका अगर मुख होगा कि बाबा पकोड़ा, वैसे ये दिशाहीन दिशाहीन दिशाहीन, ये याद हो गया इनको। लेकिन बेमौसम बारिश हुई, इतना नुकसान हुआ, उसके लिए कहीं कुछ नहीं है, ऐसा उनका कहने का अर्थ अरे भैया कितने पैसे दे रहे हैं, अभी तो परसों तो उसके पंचनामे शुरू हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी इतने वर्ष राजनीति में रहने के बाद भी, अरे अब ये देश का कैसे होगा ऐसे नेताओं की वजह से चिंता का विषय है कि आपको ये पता है कि अभी जो गारपीट हुई है उसके पंचनामे होते हैं, उसकी एक प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस कानूनन है। 2 दिन में पैसे जाएंगे क्या? और मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि इसके पैसे हम देंगे। हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दे, केंद्र के तो 12 ही बातें थी, हमने तो उसमें 5 जोड़ी और अभी आज घोषित किया, जो सतत जो पानी आता है, बरसात होती है, वो भी जोड़ा जा रहा है। तो इतने अच्छे बजट देने के बाद भी आपको, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को भगवान जो है, उनकी जो जबान होती है, उसको कोई टेस्ट नहीं देता, तो कोई भी बात खाओ उनको मट्टी खाए जैसा लगता है। तो ये राजनीति का ऐसे टेस्टहीन लोग हैं, अच्छी बातें आने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। है। धन्यवाद। सुधीर मुनगंटीवार हैं, जो साफ तौर बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने किसानों से लेकर हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि विपक्ष को ये दिशाहीन लग रहा है, लेकिन दरअसल उनका टेस्ट खत्म हो चुका है और वो हर बात में नेगेटिव ही सोचते हैं। लिहाजा इसीलिए इस तरह की टिप्पणी विपक्ष की तरफ से आई है, वरना जो बजट है वो एक तरह से पंचामृत है आम आदमी के लिए। मुंबई से कैमरा प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।